नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में 80 की 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही थी। 80 मत मानिए, नेता है, नेता ज्यादा तो बताएंगे ही, 70 तो मान ही लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी। क्यों? लोकसभा में इस समय पूर्ण बहुमत में खुद की सरकार इनकी नहीं है, मतलब कि सहयोगियों के भरोसे है। 80 की बात करो, 70 जीत लो, 65 जीत लो तो चलता है, लेकिन जीते कितना? जयंत चौधरी को तोड़कर ले जाने के बाद 36 सीट जीत पाए। बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। मिल्कीपुर फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अवधेश प्रसाद वहां से विधायक थे भैया, सांसद बन गए। और जब सांसद बन गए तो बहुत सारे लोगों ने अवधेश प्रसाद का अपमान किया सोशल मीडिया पर। बहुत सारे साधु और संतों ने भी भस्म करने की बात कही। 6 महीना नहीं चलेंगे, 6 महीने के बाद मर जाएंगे अवधेश प्रसाद, फिर उपचुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। ऐसे ऐसे दावे कर रहे थे लोग। हालांकि इस उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दिया है, किसको टिकट दिया है? पासी समाज के एक व्यक्ति को टिकट दिया है जिनका नाम है चंद्रभानु पासवान। सपा ने भी पासी उतारा है, भाजपा ने भी पासी उतारा है, बसपा लड़ नहीं रही है। लेकिन यहां के एक पूर्व विधायक हैं बाबा गोरखनाथ, पूर्व विधायक हैं। नामांकन में सूर्य प्रताप शाही जी उनको निमंत्रण देने गए थे कि आपको आना है नामांकन में, लेकिन नहीं पहुंचे। अब नहीं पहुंचे तो वही अकेले ऐसे नहीं है जो नहीं पहुंचे। 1 दर्जन से अधिक नेता दावेदारी कर रहे थे, इक्का दुक्का छोड़कर। चंद्रकेश रावत भी दावेदारी कर रहे थे तो पहुंचे। बाकी तमाम नेताओं ने यहां से दूरी बना ली, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, तमाम नेताओं में रामू प्रियदर्शी पूर्व विधायक, राधे श्याम त्यागी महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के लंबी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने दावेदारी कर रहे थे, इन लोगों ने नामांकन में शिरकत नहीं की। और जब शिरकत नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट को कैसे जीतेगी? अंदरूनी कलह सामने आ रही है, अंदरूनी बगावत सामने आ रही है। हालांकि दोनों पार्टियों से खबरें आ रही हैं कि बगावत दोनों में है। क्योंकि देखो भैया, साफ साफ बात है, अगर यहां से किसी भी विधानसभा से कोई नेता जीत गया, बाबा गोरखनाथ को टिकट नहीं मिला, जिनको अभी टिकट मिला है वे अगर जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है वे नेता बन जाएंगे और बाबा गोरखनाथ किनारे लग जाएंगे, रामू प्रियदर्शी किनारे लग जाएंगे, राधे श्याम त्यागी किनारे लग जाएंगे। तो कोई भी पार्टी और लोग सोचते हैं, अगर पहले से टिकट मिला रहता है तो सारी भड़ास निकालते निकालते समय बीत जाता है। लोग सोचते हैं कि इसको हराएंगे तभी टिकट मिलेगा, कोई भी पार्टी हो। बाबा गोरखनाथ क्या सोच रहे होंगे अंदर ही अंदर? भले बाद में गए हैं लोग मनाने के लिए, बाद में गए हैं, देखो आगे प्रचार भी हो सकता है करें, लेकिन अंदर जो कसक होगी, जो उनके समर्थक होंगे, वो जाहिर सी बात है जो उनके कट्टर समर्थक होंगे वे हराने का ही काम करेंगे, वोट नहीं देंगे। ये सच्चाई है। हालांकि कोई कहता नहीं है कि वोट नहीं देंगे, प्रचार भी वो करेंगे। लेकिन उपचुनाव सरकार का होता है, सरकार के पक्ष में काफ़ी चीज़ें होती हैं। और यहाँ का जातिगत समीकरण भी मैं आपको दिखा दूँ। जातिगत समीकरण भी बीजेपी के खिलाफ है। जातिगत समीकरण के पहले आप देख लीजिए पिछले 3 चुनाव। 2012 में विजेता अवधेश प्रसाद 34,000 वोटों से जीते थे। 17 में भाजपा के गोरखनाथ 13,000 इसमें बताया गया है। और 2022 में ये 28,000, ये गलत है, ये गलत है, साफ साफ बात है। और 2022 में जब चुनाव हुआ तो
अवधेश प्रसाद जीते 7,500 वोटों से। जब राम मंदिर की लहर चल रही थी तब भी अपनी विधानसभा में अवधेश प्रसाद जीते। वैसे अमूमन अपनी विधानसभा में तमाम लोग चुनाव हार जाते हैं। 7,733 वोटों का मार्जिन था, देख लीजिए। सपा को 95,612 वोट मिला और 87,879 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब सुनिएगा जाति क्या है यहाँ पर। दैनिक जागरण के अनुसार यहाँ पर दलित मतदाता 3.5 लाख लगभग वोट हैं, 1.2 लाख इसी दलित में पासी भी हैं, मतलब कि लगभग 50-60 हज़ार जाटो वोट हैं और 50-60 हज़ार यहाँ पर पासी मतदाता हैं। अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पासी उतारा है, साफ साफ बात। इसीलिए समाजवादी पार्टी तो पहले उतार चुकी है। करीब 55,000 यादव हैं, 30,000 मुस्लिम हैं, एक अनुमान है, बाकी आंकड़ा और भी हो सकता है। 60,000 ब्राह्मण हैं, 55,000 पासी हैं, 25,000 ठाकुर हैं। पासी इसी में हैं पासी, मतलब अलग से नहीं है। 1,20,000 अगर दलित अकेले होंगे तो बसपा चुनाव जीत जाती, बसपा लड़ती। हालांकि बसपा लड़ नहीं रही है, आज़ाद समाज पार्टी। 50,000 कोरी, चौरसिया, पाल, मौर्य समाज के लोग, मतलब हर समाज के लोग हैं लगभग। तो एक जातिगत आंकड़ा है। उसके अलावा मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जब भी चुनाव हुआ है 17 बार चुनाव हो चुका है। मतलब पहले सुरक्षित सीटें नहीं थी, अब ये सुरक्षित सीट हो गई है। जब सुरक्षित सीट हो गई है तब यहाँ पर जब से सुरक्षित सीट हुई है 3 बार चुनाव हुआ है, 2 बार अवधेश प्रसाद जीते हैं। यहाँ पर जब से सुरक्षित हुई है 3 बार चुनाव हुआ है, 2 बार अवधेश प्रसाद जीते हैं। और इसके पहले आप देखिएगा, अगर समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8 कम्युनिस्ट पार्टी CPI से चुनाव लड़ा करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी इनके बहरहाल सपा के ही नेता माने जाएंगे। 9, 10, 11 बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरा है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने जीवन में 2017 में 1 बार जीती है, 1991 में 1 बार जीती है, देख सकते हैं आप लोग। 2 बार बीजेपी। कांग्रेस कई बार जीती है? कांग्रेस 1 बार जीती है, 2 बार जीती है, 3 बार कांग्रेस जीती है। तो सपा के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भैया भाजपा के भी पक्ष में सरकार है मेन। उसके अलावा सच्चाई ये भी है, जैसे किसी का बेटा बेटी चुनाव लड़ता है, लोकसभा का सांसद बन गए, अगर अपने किसी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता को टिकट दिलवाए होते तो तभी के और भौकाल बनती। क्यों बनती? सपा को फायदा और होता इससे। अब तमाम लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं यार बाप सांसद बन गया, बेटा विधायक, उसमें से मैं भी हूँ। मैं भी नहीं पसंद करता हूँ कि एक ही घर के लोग सांसद भी बने, विधायक भी बने। तो एक समाजवादी पार्टी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। बीजेपी के लिए सत्ता है, पॉजिटिव पॉइंट। समाजवादी पार्टी के लिए उनका बेटा लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए समीकरण जो जाति वाला है वो पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। आपकी क्या राय है बीजेपी को लेकर, सपा को लेकर? कमेंट करके बताएं। नमस्कार।